यतीम लड़के का जादुई बस्ता। एक घने जंगल के किनारे हलचल भरा एक गांव आबाद था। उस गांव में मानी नाम का एक नौजवान यतीम लड़का रहता था। मानी ने हमेशा मुकामी नान भाई की मदद करके और गांव में अजीबोगरीब काम करके अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद की थी। अपनी मुश्किलात के बावजूद मानी मेहरबान और पुरुमीद रहता, हमेशा कुछ और करने के लिए तैयार रहता। एक दिन मानी नान भाई की मदद करते हुए सामान के लिए बेकरी के गोदाम में घूम रहा था कि अचानक मानी को एक स्कूल का बस्ता मिला। उसके मुनफिक डिजाइन से मुतासिर होकर उसने उसे साफ करने और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो नहीं जानता था कि उस बज़ाहिर आम से बस्ते में गैर मामूली ताकतें हैं। जब मानी बेकरी से वापस घर आया तो उसने बस्ते में से निकलने वाली एक हल्की सी चमक को देखा। जब मानी ने बस्ता खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसे जिस चीज की ख्वाहिश थी वो बस्ते ने उसे फराहम कर दी थी। उसे पढ़ाई के लिए पेंसिल की जरूरत थी। बस्ते में से एक पेंसिल नमूदार हुई। मानी हैरान रह गया और कुछ नया आजमाने के लिए पुरजोश था। मानी मजेदार नाश्ता करना चाहता था। मानी ने कागज पे नाश्ता के लिए भूखे हैं लिख के बस्ते में रख दिया। बस्ते ने एक मजेदार दावत तैयार की। ऐसा लगता था कि बस्ते में अशिया कभी ना खत्म होने वाली हैं, जो तमाम जिंदगी मानी की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। मानी को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। मानी को जल्द ही एहसास हो गया कि बस्ते का जादू सिर्फ मादी अशिया के लिए ही नहीं है। जब भी उसे अपने स्कूल के काम में मदद की जरूरत होती थी तो बस्ता एक मददगार किताब जाहिर करता था। जब वो तन्हाई महसूस करता तो ये एक सुकून बख्श गर्मी का इलाज करता था। अपने नए साथी के साथ मानी की जिंदगी बदलने लगी। वो गांव के स्कूल में एक होनहार शागिर्द बन गया। बस्ते की मदद से उसकी तालीमी काबिलियत में काफी बेहतरी आई। मानी की गैर मामूली कामयाबी की बात गांव के बुजुर्ग तक पहुंची, जो अपनी हिकमत और जादुई ताकतों के इल्म के लिए जाने जाते थे। वो बस्ते की असल नौयत के बारे में हैरान और फिक्रमंद थे। उन्होंने बस्ते के जादू को पहचान लिया और मानी को खबरदार किया कि अगर इस तरह की ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो उसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। इसी दौरान मोरिना नामी एक सियाह जादूगरनी जो कि घने जंगल की गहराई में रहती थी, उसने बस्ते के जादू को महसूस किया और उसे लामहदूद ताकत के हसूल के तौर पर देखा। उसने मानी के खानदान का हिस्सा बनते हुए बस्ता चुराने का एक चालाक मंसूबा बनाया। एक दूर के रिश्तेदार के तौर पर भेष बदलकर मोरिना ने मानी का इत्मीनान हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता उससे बस्ता हासिल करने के लिए कोशिशें करने लगी। एक दिन मानी को मोरिना जोएल की असलियत का पता चल गया। अपनी गलती का एहसास होने पर मानी ने गांव के बुजुर्ग से रहनुमाई तलब की। उन्होंने मानी को मशवरा दिया कि मोरिना के सियाह मंत्रों का मुकाबला करने के लिए मानी अपने बस्ते के जादू का इस्तेमाल करते हुए मोरिना को शिकस्त दे। जैसे ही जादूगरनी अपनी असली रूप में सामने आई, मानी ने जादुई बस्ते से ताकत मांगी जिससे वो मोरिना के मंत्रों को उसी पे पलट सके। जादुई बस्ते ने मानी की मदद की। मानी मोरिना को हराने में कामयाब हो गया और गांव एक बार फिर महफूज हो गया। मानी अपनी हिम्मत की कदर और जिम्मेदारी के साथ जादू के इस्तेमाल की अहमियत को जानकर मजीद समझदार और मजबूत हो गया। बुजुर्ग की रहनुमाई के साथ मानी ने बस्ते के जादू को तलाश करना जारी रखा और उसे अपने गांव की तरक्की और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया।